हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। ये व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ, थर्सडे की मॉर्निंग से। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं व्लॉग लेकर आई हूँ। 3-4 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला। उसके पीछे कई सारे रीज़न है जो आपको मैं इस व्लॉग में बताऊँगी। तो बस ये थर्सडे की मॉर्निंग है और यहीं से मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और लंच वगैरह मैंने बना दिया था उनके लिए, तो उसके बाद ही मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है। आजकल क्या हो रहा है ना, एक तो तबीयत मेरी कल से बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो थोड़ा-सा ना मुझे लो फ़ील हो रहा था, इस वज़ह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। कई बार हो जाता है ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता है चीज़ें करने का। उससे पहले क्या हुआ था ना, 2-3 दिन मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। एक दिन तो हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, एनिमल मूवी हम लोग देख के आए थे, जो मैंने आपको पहले जो व्लॉग डाला था उसमें बताया ही था कि हम मूवी देखने जाएँगे। तो उससे नेक्स्ट डे हम लोग मूवी देखने गए थे, क्योंकि हमारे टिकट थे 2 बजे के, तो फिर रात ही हो गई थी। हम लोग डिनर वगैरह करके घर आए थे और थकान सी भी हो ही जाती है। बहुत ही अच्छी मूवी थी सच में। काफ़ी दिनों बाद ऐसी मूवी देखी है जिसको देख के दिल खुश हो गया एकदम। और बॉबी देओल की जो एंट्री थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। रणवीर कपूर अपनी जगह मतलब बहुत अच्छे थे, बट बॉबी देओल की जो एंट्री थी ना, 13 मिनट के रोल ने ना पूरा थिएटर ही हिला दिया था। और वो भी बिना बोले वो वाले मतलब सीन थे ना बहुत अच्छे। तो एनिमल मूवी हम लोग देख के आ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर गेस्ट आ गए थे, जो मैंने आपको बताया ही था कि शादी आ रही है फैमिली में, तो वो लोग आ गए थे। तो हमें जाना था चांदनी चौक, फिर मैं नेक्स्ट डे उनके साथ चांदनी चौक चली गई थी और हस्बैंड हमें वहीं पर मिल गए थे। वो ऑफिस से ना वहीं पर आ गए थे। फिर वहाँ पर हमारा पूरा दिन वहाँ पे लग गया। हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे यहाँ से 10-11 बजे के करीब, नाश्ता वगैरह करके। तो हम लोग निकल गए थे। उसके बाद वहाँ पर जाके हमने सारा कुछ कपड़ा वगैरह खरीदा, लहंगा वगैरह लिया दुल्हन के लिए, सारा कुछ लिया। बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताऊँगी। मेरा मन तो बहुत था कि मैं कुछ-कुछ शूट कर लूँ, बट मुझे ना हेजिटेशन सी बनती है ससुराल वालों के सामने ना। अभी मैंने ये सब चीज़ें रखी नहीं हुई है, बट कर लेती हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा। बट पता नहीं, जब वो घर आए ना, मेरा मन ही नहीं हुआ। हम लोग इतनी बातें करते रहे, फैमिली की बातें चलती रही, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ। मैंने कहा चलो व्लॉग वगैरह तो मैं बनाती रहती हूँ, आज आराम से बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वैसा रहा। एक दिन जो है पूरा मार्केट में लगा और फिर रात को रुक के गए थे वो लोग, नेक्स्ट डे गए थे। तो फिर हम लोग ऐसी बातें करते रहे और जो भी मैं खरीद के लाई हूँ चीज़ें अपने लिए, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही जाने से पहले। बट जो शादी के लिए उन लोगों ने लिया, उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं अच्छा-सा नहीं लग रहा था। मतलब रोक-टोक तो कुछ नहीं है मेरे साथ, बट मुझे ही नहीं लगता है, मतलब मैं कर नहीं पाती हूँ। हस्बैंड तो मुझे मना करता है कि कर लिया करो, जब आप एक मतलब व्लॉग बनाते हो और जब आपका ये काम है, आपने मतलब चीज़ें करते हो सारी, तो वो भी कर लिया करो। जब आप मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, कोई रोकता नहीं है, तो उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बट मुझे ना थोड़ी शर्म सी लगती है, इस वज़ह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बट देखते हैं आगे चल के, जैसे ही मेरा चैनल और ग्रो करेगा, तो इन सब चीज़ों को भी मैं थोड़ा-सा मतलब करने की कोशिश करूँगी। तो बस ये सब था। 2-3 दिन जो मेरे बिज़ी रहे, वो मैंने आपको बता दिया। इस वज़ह से मैं व्लॉग नहीं दे पा रही थी। तो बस उसके बाद एक दिन मेरी बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2-3 दिन की थकान ना एक साथ हो गई थी और उसके बाद एकदम से मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है अभी, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वज़ह से भी मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। और आज मैं मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग शूट करने लगी थी, तो हस्बैंड को मैंने लंच वग़ैरह दे दिया था, वो चले गए थे ऑफ़िस। उसके बाद मैंने बेडरूम जो है अपना अच्छे से क्लीन कर दिया, डस्टिंग वगैरह सब कर दी है, झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में, तो मैंने जो है टेबल वगैरह क्लीन कर दिया। यहाँ भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, फिश पॉट की भी मैंने डस्टिंग कर दी है। और जो छोटी-छोटी चीज़ें, आपको पता ही है घर में कितनी सारी चीज़ें लगी होती है, उन पे भी मैं अच्छे से कपड़ा मार दूँगी। उसके बाद ये जो गेस्ट रूम है ना, इसका आप हाल देख ही सकते हैं। यहाँ पर ना काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने हस्बैंड के लिए भी निकाले, उनके कोट पैंट वगैरह जो ड्राई क्लीन कराने हैं। और कुछ मैं हस्बैंड के लिए भी, कल फिर से मैं मार्केट गई थी भजनपुरा, तो वहाँ से मैं हस्बैंड के लिए लेकर आई हूँ शादी के लिए।
तो वो भी यहाँ पर मैंने निकाले हुए थे। काफ़ी सारे यहाँ पर कपड़े धुले हुए रखे थे, उनको भी मुझे अभी फ़ोल्ड करके रखना है। और ये रज़ाई वग़ैरह निकाली थी क्योंकि गेस्ट आ रखे थे, तो रज़ाई ज़रूरी थी, तो रज़ाई वग़ैरह निकाल रखी थी, वरना तो हम दोनों ही रहते तो हमारा जो डबल ब्लैंकेट है ना, उससे हमारा काम चल जाता है। तो ये रज़ाई मैं बेड में ही रखती हूँ, बट गेस्ट आए थे तो ये निकालनी पड़ी, इस वज़ह से ये बाहर ही थी अभी। तो अभी मैं इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके ना बेड पे ही रख दूँगी अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये वाला बेड जो है ना, बैग वग़ैरह निकालने गाँव के लिए जब मैं पैकिंग करूँगी उसके लिए, तो इस वज़ह से ये अभी मैं बाहर ही रखूँगी, उसके बाद इसको अंदर डालूँगी। ये है मेरे छोटे वाले ब्लैंकेट, इनको भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी भी पड़ी हुई है इस पे, और ये हस्बैंड के हैं जो मैंने अलग रखे हैं। तो ये जो ऊपर 2 टी-शर्ट देख रहे हैं ना आप, जो वूलन की गरम टी-शर्ट आती है वो है। जीन्स पे, ट्राउज़र पे आप किसी भी चीज़ पे पहन सकते हो। तो ये तो 2 मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, इसके नीचे उनके कोट पैंट है जो ड्राई क्लीन कराने हैं। तो ये मैंने बाहर ही रखे हैं, क्योंकि ये काम भी मुझे करना है। उसके बाद मैं यहाँ की डस्टिंग करने लग गई थी, इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है उधर। और मैं भी काफ़ी सारे कपड़े जो खरीद के लाई हूँ, आधे तो मैं सिलने के लिए दे आई कल ही, ब्लाउज़ वगैरह, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 15 की जो है शादी है, तो हम लोग देखते हैं 11 को शायद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो इस वज़ह से ना सारी तैयारियाँ जल्दी-जल्दी करनी है। उसके बीच में एक चीज़ और है, मेरा जो है ना टेस्ट है, वो है 10 तारीख को, तो मुझे ना बीच में उसकी भी तैयारी करनी पड़ रही है। इस वज़ह से भी मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, क्योंकि बीच-बीच में पढ़ाई मुझे करनी पड़ रही है, और टेस्ट भी मेरा पास ही आ रहा है। 2-3 दिन तो मेरे अभी वैसे ही लग गए, तो उसमें तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला किताब उठाने का, और घर में कोई आ जाता है तो फिर मतलब ये सब चीज़ें हो नहीं पाती है, आप समझ सकते हो। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो घर के लोग बोलेंगे कि हम तो इतनी दूर से आते हैं और ये लोग मतलब पढ़ने बैठ रहे हैं। ये तो इनका रोज़ का ही काम है, हमारे सामने भी इसी तरीके से करने लग गए, तो वो चीज़ें ना हो नहीं पाती है फिर। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह भी सब मेरी हो चुकी है, और अब मैंने यहाँ पर ना एक दरी टाइप होता है ना, जो मतलब हम लोग धूप में बिछा के बैठ जाते हैं, ऊपर धूप सेकते हैं, तो मैं वो दरी बिछा लेती हूँ। तो काफ़ी दिन मैं उसको बिछा रही थी, तो वो थोड़ी गंदी सी हो गई थी। अभी मैंने उसको धोने के लिए डाल दिया है। तो कपड़े तो मैंने काफ़ी सारे कल धो दिए थे, तो वो मैंने सूखने के लिए डाले हुए हैं, और एक दरी थी वो मैंने अभी धुलने के लिए डाली है। उसके बाद मैं आ गई किचन में, अब मुझे करनी है अपनी किचन की क्लीनिंग। आज मैं सबसे एंड में कर रही हूँ, वरना तो मैं किचन की क्लीनिंग मोस्टली पहले ही करती हूँ, बट आज मैं सबसे एंड में लगी, और बस यही काम बचा है अभी। ये क्लीनिंग करके बर्तन वगैरह पहले अरेंज करूँगी, और बाकी के जो सिंक में पड़े हैं उनको वॉश करूँगी, और उसके बाद बस मेरा पोछा रह जाएगा, और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस अभी मैं किचन में आ गई थी, सबसे पहले लगाऊँगी ये सारे बर्तन। आज सुबह लंच में बनाया था घिया चने की दाल, और साथ में चावल बनाए थे, वही मैंने हस्बैंड को भी दिए। तो ये थोड़े से बचे हुए थे, तो वो मैंने अभी रख लिया, क्योंकि दोपहर को जो है मैं इसी का लंच करूँगी, और अगर मन हुआ तो मैं 2 रोटी भी बना लूँगी, बट अभी मेरा मन है कि मैं ना लंच इसी से कर लूँगी, क्योंकि आज मेरा चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो मैंने मॉर्निंग में ही बना दिए थे, और हस्बैंड को भी लंच में वही दिए। उसके बाद बारी आ जाती है सारे बर्तन क्लीन करने की, तो सिंक जो सुबह के बर्तनों से भरी हुई थी, तो वो अभी मैं पूरी क्लीन करूँगी। सर्दी पड़ने लगी है, बर्तन क्लीन करने में पानी थोड़ा ठंडा लगता है, तो मैं गर्म पानी से करने लगी हूँ, और गर्म पानी से ना एक और मतलब अच्छी चीज़ रहती है, बर्तन ना एकदम से चमक जाते हैं। ठंडे पानी से ना उतने अच्छे से वो नहीं होता है सर्दियों में, बट जैसे गर्म पानी से धोते हो ना, एकदम चमचमा जाते हैं बर्तन। और जैसे ऑयल वगैरह के होते हैं ना बर्तन, घी वगैरह के होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इस वजह से ना जो मैंने गीज़र किचन में लगवाया हुआ था ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो बस बर्तन सारे मैंने क्लीन कर दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर ये काउंटर टॉप क्लीन कर दूँगी, और साथ-साथ मैं करूँगी गैस स्टोव भी क्लीन। गैस स्टोव जो है आज ज़्यादा गंदा नहीं है, तो गीला कपड़ा उस पे मैं मार दूँगी अच्छे से। ज़्यादा डीपली मैं क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी गंदा नहीं था, एकदम से साफ़ ही दिख रहा था। बट एक बार मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी कपड़े की हेल्प से।
तो आजकल जो विंटर मॉर्निंग रूटीन है ना मेरा सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे तक जो मैं मेरा मॉर्निंग का रूटीन कंप्लीट हो जाता है, सारा काम मैं अपना कर लेती हूँ उस टाइम तक और फिर बीच में मुझे पढ़ाई का भी टाइम मिल जाता है। तो उसी तरीके से ना अब थोड़ा-सा और मैं जल्दी उठूँगी, जब तक मेरा टेस्ट है तो थोड़ा-सा और जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। उसके बाद अपना मॉर्निंग रूटीन जो है मैं अपना थोड़ा और जल्दी काम निपटाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी है, 10 तारीख को मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी मुझे करनी है अच्छे से। तो यहाँ पर अब देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं शावर लेके आ गई थी और अब यहाँ पर मैं हल्का-सा रेडी हो गई हूँ। अब थोड़ी देर धूप में बैठने जाऊँगी, उससे पहले करूँगी लंच। लंच में वही है, मैंने सुबह आपको बताया जो हस्बैंड को दिया था, घिया चने की दाल और चावल, उसी को मैं अभी गरम करूँगी और वही आज का मेरा लंच होने वाला है। तो सबसे पहले जाके किचन में उसको गरम करते हैं और यहाँ पर देखिए अभी मुझे आप लोगों को हाय बोलने का टाइम मिला है। तो अभी चलते हैं किचन में और निकालते हैं अपने लंच के लिए, थोड़ा-सा गरम करते हैं चीज़ें, क्योंकि विंटर्स में गरम करके ही गरम-गरम चीज़ें खाने का मन होता है। ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और नुकसान भी देती है। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए दाल गरम करने के लिए रख दी है और चावल को मैं करूँगी किस तरीके से गरम। पहले तो मैं सोच रही थी थोड़ा-सा घी डाल के चावल गरम कर लूँ, बट फिर मुझे आइडिया आया कि ये दाल जो मैं गरम कर रही हूँ ना, ये इसी में डाल देती हूँ और चावल भी ना इसी में डाल के गरम कर लेती हूँ, मतलब मिक्स कर देती हूँ दोनों चीज़ें, मिक्स करके तो खाना ही है फिर भी। तो बस ये आइडिया आने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए दाल को गरम कर लिया था, उसी में मैं चावल ऐड कर दूँगी, दोनों चीज़ें एक साथ गरम कर लूँगी, तो चावल भी मेरे अच्छे से गरम हो जाएँगे। तो ये आज का मेरा लंच है, उसके बाद जाऊँगी थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए और वहीं पे देखती हूँ किताब ले जाऊँगी। वैसे थोड़ा-सा बंदर का डर लगता है और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी करती हूँ लंच। गाइज़ लंच करने के बाद आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मेरे पास ना साबुत धनिया था, तो मैंने इस बार धनिया उगाया है घर में ही। तो ताज़ा-ताज़ा धनिया, पुदीना होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने इस बार घर में उगा दिया, तो थोड़ा तो इस गमले में डाला था मैंने और ये देखिए कितने अच्छे से उग गया है ये। और अभी ये इतना बड़ा हो गया, मतलब ये होगा कम से कम 3-4 दिन का है ये, क्योंकि 2-3 दिन तो उगने में ही लगता है, उसके बाद 3-4 दिन के बाद का है ये। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर डाला हुआ था इस गमले में, तो ये कुछ-कुछ उगा है पर उग गया है ये भी। और उसके बाद जो मेरे पास ये बड़ा मैंने टब था ना, इसमें भी मिट्टी भरी हुई थी, तो इसमें भी मैंने पूरा डाल दिया था, तो देखिए इस तरीके से इसमें भी ये उग गया है, तो घर का काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा-सा पुदीना भी उगा रखा है साइड में, वो भी मैं बाज़ार से लाई थी ना, तो मैंने जब बारिश का टाइम था ना, तो इसमें ऐसे ही लगा दिया था, तो वो ना अपने आप से उसपे पत्ते, 2-3 दिन से धूप बहुत अच्छी आ रही है और आज थोड़ी हल्की है, बट इतने में बैठ सकते हैं, अच्छी लगती है धूप। हेलो गाइस, तो आज हम लोग 3-4 दिन के बाद मिल रहे हैं और ये वाला व्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। उससे पहले 3-4 दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। एक तो बीच में अभी कल तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि गेस्ट आने वाले हैं और शॉपिंग करनी है शादी के लिए, तो बस उसी में लगी हुई थी और गेस्ट आए हुए थे गाँव से, तो इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि पता है क्या होता है, मतलब किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है। तो जो ये मैं करती हूँ ना अभी गांव में, थोड़ा सा इस चीज़ को ना अभी आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो वो होता है। वैसे कोई रोकता नहीं है, बट मुझे अपने आप में ना थोड़ा लगता है कि जहाँ भी मतलब इतने दिन बाद गेस्ट आ रहे हैं और कोई भी आता है तो फिर मैं फ़ोन उठा के बैठ जाऊँ, तो वो ना थोड़ा सा मुझे अभी लगता है जब मैं थोड़ा और ग्रो कर जाऊँगी ना, तब मैं इस चीज़ में थोड़ा मतलब खुल के वीडियो बनाऊंगी। बट अभी मुझे लगता है यहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं गाँव जाती हूँ अपने ससुराल में, मुझे हर चीज़ की फ्रीडम है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है किसी भी चीज़ में, बट मुझे खुद को लगती है ये चीज़ कि टाइम स्पेंड करने के टाइम पे फ़ोन उठा के बैठ जाओ, तो वो मैंने अवॉइड किया। चला 2 दिन और मैं नहीं बना पाई व्लॉग। मैंने सोचा था आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बताऊंगी फेस टू फेस, तो इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो बस उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे। और उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, आपको पता है, थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है अब और तैयारियां चल रही है। मैंने जो शॉपिंग की है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने जो भी मैं लेकर आई हूँ शादी के लिए, वो भी मैंने मतलब ब्लाउज़ वगैरह सिलने दिया है, साड़ी का सूट वगैरह सिलने दिया है।
तो तब कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी है, तो वो आएगी मेरी, तो सारी चीज़ें मैं आपको जाने से पहले शेयर करूँगी। और गांव जाएंगे ना, वहाँ पे देखती हूँ व्लॉग। वैसे तो इस बार मैंने सोचा हुआ है, हस्बैंड ने भी मुझे बोला हुआ है कि व्लॉग जरूर बनाना। जो काम आप करते हो उसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको कोई रोकता नहीं है और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ तो आप करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं इस बार गाँव जाने के बाद आपको मैं किस तरीके से व्लॉग देती हूँ फंक्शंस के। जिस तरीके से हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं सारे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला मैं यहीं पर एंड करूँगी व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।